होगी इस बात हाँ लो जी, एक भुगत भोगी हमारे साथ ही है उस बात का। यहाँ क्या सोच के आए थे, मतलब क्या उस वीजा को ना आप चेक कर लो, कई बार तो टूरिस्ट वीजा पे भेज देते हैं। क्या बेसिक सैलरी मिल जाती है, तो मतलब जो आप वीजा दोगे आप काम भी लगवा के दोगे साथ में? मैं खुद ही काम उसको दूंगा सब। तो एजेंटों से कैसे बचा जाए? सबसे महंगी चीज है यहाँ का मोबाइल का रिचार्ज आपको, लेकिन यहाँ पर कभी भी सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, तो आप यहाँ पर बिजनेस वगैरह भी आके कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। $1500 से 2000 दिनार तक बढ़िया कार मिल जाती है यहाँ पर, तो सस्ता है पेट्रोल। इंडिया के मुकाबले देखेंगे तो छोटा सा देश है, मतलब इतना छोटा है कि आप ये लगा लोगे जी। और ये भी गल्फ कंट्री होते हुए वाकई बहुत फ्रीडम है, शराब के ठेके भी हैं यहाँ पे, तो मतलब बहरीनियों को बना दिया इंडियन है। हम पहुँच गए हैं किंग फाहद कॉजवे पे, जो ब्रिज है सऊदी अरेबिया को और बहरीन को एक साथ जोड़ता है। आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ कुछ बना रखा है या नहीं इन्होंने, लेकिन हम थोड़ा सा अपने टॉपिक पे थे। तो खाना या पीना यहाँ पर जो है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है किसी तरह की। इंडियन रेस्टोरेंट्स भी बहुत हैं, मतलब आपको फील ही नहीं होगा आप पहली बात तो इंडिया से बाहर हो कहीं भी। तो बात करते हैं भाई यहाँ आया कैसे जाए, सबसे मेन टॉपिक, सबसे मेन बात, अगर कोई आना चाहता है तो वो कैसे आए। तो भाई इस बारे में तो भाई बता पाएंगे ज़्यादा बढ़िया। विष्णु भाई 8 साल से यहाँ हैं। विष्णु भाई आप कैसे आए थे, सबसे पहले तो ये बताओ। मैं एक सिविल की कंपनी थी, उसके बेस पे आया था सुपरवाइज़र, एज ए सुपरवाइज़र। तभी कोई भी अगर आना चाहे जैसे फ्री वीज़ा में, कोई भी अपना काम का आकर कोई काम देख सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। और दूसरा कंपनी के थ्रू किस पोस्ट पे अगर वो आएगा, इंटरव्यू दिल्ली वगैरह में बहुत इंटरव्यू होते हैं, हाँ, तो उसके बेस पे भी आ सकता है। और इधर आके भी अपनी जॉब ढूंढ सकता है, जैसे 1-2 महीने का वीज़ा लेके वो भी देख सकते। टूरिस्ट वीज़ा भी आके कोई भी जॉब आप सर्च कर सकते हैं। तो भाई जो मेरे को बात समझ आई थी मैं आपको थोड़ी सी क्लियर कर दूं। यहाँ पर 2 तरह के वीज़े द्वारा आया जा सकता है, एक तो फ्री वीज़ा और एक कंपनी द्वारा वीज़ा। तो कंपनी का वीज़ा तो वही है, जैसे एक मेरा प्यारा भाई विप्रो में जॉब किया करता था, वो दुबई आ गया था, तो वो कंपनी ही भेज देती है। या किसी कंपनी में आपने यहाँ पे अप्लाई किया और कंपनी ने ओके कर दिया, तो आपको कंपनी वीज़ा दे के बुला लेती है। एक तो वो वीज़ा है, एक है फ्री वीज़ा। भाई फ्री वीज़ा थोड़ा सा समझाओ कैसे मिलता है। फ्री वीज़ा का मतलब ये ना, 1 साल का वीज़ा मिलेगा अपने को, उसके बेस पे हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं। तो वो देगा कौन? वो अपनी कंपनियाँ बहुत है इधर। अच्छा, वो मतलब हाँ भाई कुछ इंडियंस ने, पाकिस्तानियों ने, बांग्लादेशियों ने अपनी कंपनी बना रखी है यहाँ पर। हाँ, वो आपको अपनी तरफ से वीज़ा देते हैं और उसका कुछ चार्ज देते हैं भाई? हाँ, चार्ज कितना चार्ज? इंडिया के हिसाब से, यानी कि यहाँ पे 700 750 ऐसा करके कुछ वीज़ा मिल जाता है। उसका इंडियन रुपीज़ हो जाता है 1 लाख से 40, 1.5 लाख मान के चलो। 1 से 1.5 लाख? हाँ, एक साल का? 1 साल का ये चार्ज है। उसमें आप लोग कोई भी काम अपना कर सकते हो। अच्छा, 1 साल तो काम तो यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा ना? हाँ, काम उसको आगे ढूंढना पड़ेगा। कोई भी काम करना तो वो ढूंढ सकता है। अच्छा, उसको 1 साल का बराबर वीज़ा मिलेगा, यानी कि बस 1 साल का वर्क वीज़ा मिल सकता है। हाँ। और 1 से 1.5 लाख रुपए लेते हैं। लेकिन भाई जो एजेंट धोखा कर जाते हैं उनका कैसे होता है? एजेंट भी तो बुलाते हैं लोगों को इसी चक्कर में। भुगत भोगी इस बात हाँ लो जी, एक भुगत भोगी हमारे साथ ही है उस बात का। स्कूल का फ्रेंड था, कॉलेज का फ्रेंड। अब वोहर में मैं पढ़ता था उसी टाइम में। चलो मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि लेना भी नहीं चाहिए। जी। उस बंदे के थ्रू मैं यहाँ पे आया। आने के बाद आप सोचिए, एयरपोर्ट पे फर्स्ट डे जब मैं यहाँ पे लैंड हुआ, यहाँ पे आने के बाद भी मैंने उसको फ़ोन किया कि भाई मैं यहाँ पे लैंड हो चुका हूँ और अब बता किधर आने का है। तो वो आदमी मेरे को सामने से पंजाबी में बोलता है कि असी किसी की इन्नी गारंटी नहीं लेगी किसी को लैंड नहीं आइए। तो अब आप खुद सोचिए, ये तो चलो ठीक है, मैं 8th क्लास से बाहर रह रहा हूँ, थोड़ी बहुत दुनिया मैंने भी देखी है। और उसके बाद मैं एयरपोर्ट से बाहर आके कम से कम 1 घंटा मैं उधर बैठा हूँ और मैं यही सोच रहा हूँ कि अब क्या किया जाए, घर वापस जाया जाए कि यहाँ पे रह जाए। फिर 1 घंटा सोचने के बाद मैंने यहाँ मनामा की बस पकड़ी, फिर इधर आया। फिर धीरे धीरे 2-4 दिन में कोई जानकार लोग मिले और उसके बाद आपके सामने आज अच्छी प्रोफाइल। तो ये मतलब 4 साल पहले की बात है? 4 साल पहले की बात है ये। तो आपने वीज़ा अप्लाई कहाँ किया था? उनसे, एजेंटों से बात की? हाँ, वो मेरा दोस्त था, उसने बोला कि मेरे मामा यहाँ रहते हैं, मतलब एज ए एजेंट।
अच्छा। और उस टाइम मैंने उसको पर ईयर के 3,80,000 इंडिया के पैसे उसको दिए थे। 3,80,000 Yes. एक साल के वीजा एक के साल लिए? के वीजा की, यस। और मैंने कुछ भी क्यों नहीं पूछा, क्योंकि कॉलेज में साथ पढ़ने वाला फ्रेंड था। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं यार, भाई जैसा अपने, ये अपने साथ थोड़ी चीट फ्रॉड करेगा। ये जो भाई जैसे होते हैं वो कर जाते हैं भाई कई बारी। ये भाई मासूम चेहरा देख ही लो, ये तो मास्क के बीच दिखाओ भाई, आप चेहरा भी दिखाओ। तो ये भाई के साथ देखो, हैंडसम लड़का, सिंगर वाली पर्सनैलिटी है आपकी तो। थैंक यू। हम लोग तो ये बात करते आ रहे थे और मुझे सच में नहीं पता था कि भाई ही वो बंदा निकल जाएगा जिनके साथ ऐसा होता है। बड़ा है वैसे, देखो एक दुख की बात है और बहुत लड़कों के साथ हो चुका है, बड़ा दुख सा है ये। क्या बीती होगी भाई आपके ऊपर? नहीं अभी मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि आप खुद सोचिए, पहली बार आप एक किसी सिटी में जा रहे हो इंडिया से अलग, वो एक अलग तो आप एक्सपीरियंस होता है। फर्स्ट टाइम इंडिया से बाहर आए थे या पहले कहीं और? नहीं, पहले कोई कंट्री में मैं नहीं गया, फर्स्ट टाइम कंट्री मैंने चेंज इधर ही आके किया। और इधर जो मेरे को दोस्ती का मतलब पता चला इधर आने के बाद में, जो ठोकर मैंने खाई है, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मेरे को इधर आके मिला। तो भाई जो एजेंट लोग हैं उनसे बहुत सावधान। लेकिन वो वीज़ा आपका वैलिड था, वर्क वीज़ा था? हाँ, वीज़ा वैलिड था। वीज़ा वैलिड था, बस उन्होंने आपको वीज़ा दिया और छोड़ दिया है। बस छोड़ दिया। उस टाइम कितने पैसे लिया करते थे वीज़ा के? आपको आगे पता ही लग गया होगा यहाँ पर। जब मैं वीज़ा लिया उसने मेरे से 3,80,000 रुपये लिए, लेकिन उस टाइम पे वो वीज़ा अराउंड 1,20,000 या 25 या 30,000 का होगा। चलो भाई, उस भाई को भी, तुझे भी भाई भगवान खुश रखे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपन तो यही दुआ मिला उसके बाद, एक बार मेरे को 2.5 साल बाद मिला वो। फिर हाँ, और जब तक मैं भगवान की दया से थोड़ा कामयाबी हो चुका था और मैं जिस कंपनी में जॉब कर रहा था उसी कंपनी में वो एज ए ड्राइवर आया। हाँ, फिल्मी स्टाइल में है। बिल्कुल, मैं ऐसे खड़ा हूँ, आप सोचिए, एक माहौल, वाइट हेलमेट लगा रखा है, अच्छी पोस्ट थी, मैं ऐसे खड़ा हूँ, उसने मेरे पास आके गाड़ी रोकी, पंजाबी मेरे से उसने पूछा यार भाई फलानी कंपनी किधर है, मैंने दसेंगा थोड़ा। मैं भाई साहब, ना वो कुछ बोल सका था ना मैं कुछ बोल सका। ये थी स्टोरी। तो फिर आपने आगे क्या काम किया पहले यहाँ पर? जब आप आए मनामा आ गए, यहाँ कोई था फिर मनामा में या कैसे नहीं आए? था तो कोई नहीं, लेकिन जो मिल जाती है इजिली। आप जैसे आप पढ़े लिखे हो, ठीक है, आपको कोई भी एक्सपीरियंस है किसी लाइन का, तो आप किसी न किसी लाइन में सेट हो ही जाते हो। फिर तो भाई देखो, बार बार मैं भाई से, देखो मैं कोई ना, आपको पता ही है मैं कोई इंटरव्यू वाले तो मतलब मेरा चैनल है नहीं, ना मुझे कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन भाई की बात से ना मैं ही पूछता जाऊंगा कुछ क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन आप पूछ लेना। ये अपने भाई बंदे हैं, ये आपको वीडियो में ज़रूर आपको जो कमेंट बॉक्स में है ये आपको रिप्लाई करते रहेंगे ज़रूर। तो भाई आप कितने पढ़े लिखे हो पहले ये बताओ? देखो बार बार बात आ रही है पढ़े लिखे की, तो भाई की क्वालिफिकेशन जाननी जरूरी है। मैं डबल ग्रेजुएशन हूँ और MBA छोड़ के इधर आया था। तो यहाँ क्या बैंगन बस यहाँ क्या सोच के आए थे? मतलब क्या मतलब ऐसा कुछ था नहीं, एक्चुअली हुआ क्या था, मैं इंडिया में वोडाफोन में जॉब करता था। अच्छा, अच्छी खासी जॉब चल रही थी। उसके बाद में अंबानी साहब जी जियो लेके आए इंडिया में। हाँ। और सब कंपनी के पत्ते नेस कर दिए उन्होंने। मेरे तो भी पत्ते नेस हुए उस चक्कर में। उसके बाद कंपनी बोली भी ठीक है भैया, अपनी 3-3 महीने का एडवांस सैलरी आप उठाइए और अपने घर को जाइए, और 2 साल तक आप किसी भी कंपनी में आगे इस पोस्ट पे जॉब नहीं कर सकते हो। अच्छा। तब मैं घर ऐसे पड़ा ऐसे ही सोच रहा हूँ कि नहीं यार, इधर तो बहुत कुछ हो गया, अभी कुछ थोड़ा डिफरेंट ट्राई करना चाहिए, किधर ना किधर बाहर चलते हैं, और फिर इधर आ गए बस। ओके, तो ये बताया किसने था कि भाई इस देश में? नहीं बताया नहीं था ऐसा किसी ने, वही दोस्त नहीं? वही, हाँ, लेकिन ये चुल शुरू से थी मुझे कि जाने का है बाहर किधर भी। तो इंग्लैंड कनाडा वगैरह वो नहीं हाँ, सोचा? लेकिन कुछ मतलब उस टाइम में फाइनेंशियल आप कंडीशन समझ लो या कुछ ऐसा माइंडसेट समझ लो, क्योंकि एजेंट लोग जो होते हैं वो जब आपसे एक बार बात करते हैं तो ख्वाब आपको ऐसे वो दिखाते हैं कि वो आपको इंग्लैंड पूरा का पूरा इधर ही दिखा देते हैं। लास वेगास तो ये है ही। बस बिल्कुल, वो तो आपके सामने ही है। तो बस वो भाई की मीठी दुपड़ी चुपड़ी बातें सुन के और इधर आ गया था मैं। तो भाई ये मीठी मीठी चुपड़ी बातों में मत आया करो। एक और मैं बता दूं, जितनी मुझे नॉलेज है, जब भी आपको वीज़ा मिले उस वीज़ा को ना आप चेक कर लो। कई बार तो टूरिस्ट वीज़ा पे भेज देते हैं। जाहिर सी बात है। ये मतलब 90-80% तो ऐसा होता है। चलो उस भाई का भला हो, उसने एटलीस्ट इनको 1 साल का वर्क वीज़ा तो दिया, नहीं तो बहुत बार आपको टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ छोड़ दिया जाएगा, और मतलब किसी एयरपोर्ट पे बताते हैं, किसी पे छोड़ देते हैं। सही राइट, बिल्कुल राइट, ऐसा होता है ना। तो भाई अब आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं? अब क्या? मैं अब एक मेन पावर सप्लाई में एज ए मैनेजर काम कर रहा हूँ। तो मैन पावर सप्लाई में ही भाई हमारे विष्णु भाई मैनेजर हैं, हमारे राम भाई भी, विष्णु भाई वहाँ पर ही मैनेजर हैं। तो यार चलो अच्छी बात है, सेट हो गए। तो आज भाई अब यहाँ पर क्या बेसिक सैलरी मिल जाती है?
इधर आओ। यहाँ अभी है मेरी 400 बीडी। 400 बीडी। भाई देखो कई बार लोग नाराज़ होते हैं। 400 बीडी मैं बता देता हूँ, अंदाज़ा 80,000 रुपया हो गया इंडिया का। तो भाई की सैलरी यहाँ 80,000 और वोडाफोन में कितनी थी? वोडाफोन में उस टाइम थी 30,000। तो आज कितनी हो जाती वहाँ? लगभग इतनी हो जाती। और यहाँ से मजे में मैं वहाँ रहता। यार देखो अपना देश तो मज़ेदार वो बात ये अलग अपने अभी मैं आपसे बात करता आ रहा था, मेरे को एक्चुअली इसी जगह से सऊदी अरेबिया जाने की मैं तैयारी में था, लेकिन नहीं गया। फिर मेरे को घर की याद, बच्चों की याद, 1 महीना हो गया यार बाहर निकले हुए। वो सारी इमोशनल बातें मैं इनसे यही करता आ रहा था, भाई अपना घर अपना देश तो अपना ही है। तो जितने भी लोग बाहर रहते हैं उन्हें कोई मज़ा नहीं आ रहा होता, उनके दिलों से पूछोगे तो पता लगेगा कि उन्हें मतलब अपने गाँव की गलियाँ, अपने शहर की गलियाँ, अपने यार दोस्त, अपने रिश्तेदार कितना मतलब याद आते हैं। और वो लोग बहुत मिस करते हैं अपने यार रिश्तेदारों को, क्योंकि मैं इतना घूम फिर लिया, बहुत से लोगों से मिलता हूँ, आप देखते ही हैं। मेरा वैसे भी कोई राह चलता मिल जाए मैं उससे भी मिल लेता हूँ, अपने देश का होता हूँ। तो बहुत सी यार इमोशनल बातें सुनी हैं, है ना भाई? बहुत मन करता। अभी तो हमारे विष्णु भाई नंबर 2 आए हैं इंडिया से 2 महीने बाद, और आ भी इसलिए गए कि वहाँ पर दिल्ली में कुछ ओमिक्रॉन का चक्कर चल रहा है, तो इसलिए आ गए कि भाई रह ना जाऊँ वहाँ पर। और अभी 3-4 दिन से इनका मन नहीं लग रहा, बता रहे थे मुझे। अभी चलेगा 2-3 दिन बाद में हो 2-3 दिन और क्योंकि वो हवा अभी इंडिया की है ना, इंडिया। तो उसको इस हवा में घुलने के लिए थोड़ा बहुत तो 3-4 दिन चाहिए। होता है ऐसा हर किसी के साथ, जो नया आता है, नहीं यार भाई अब नहीं रहना, बस कुछ भी कर लूँगा मैं, इंडिया में रह लूँगा। 3-4 दिन बाद जब यहाँ की हवा में घुलता मिलता है तो फिर वैसे का वैसे हो जाता है। अच्छा, तो ये अब कंट्री है कैसी? बढ़िया, ठीक। रहने के लिए बहुत सेफ है, आप बिजनेस करो, कुछ भी करो, इवन आप भले कोई रिलीजन से हो, यहाँ वो चीज़ बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, हर तरह का फ्रीडम है। आप यहाँ पब में जाइए, क्लब में जाइए, दारू पीने वाले हैं, अल्कोहलिक है, नॉन अल्कोहलिक है, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, हर तरह का माहौल आपको इधर मिलेगा। ये मैंने भी आपको बताया, ये मैंने भी चीज़ देखी कि यहाँ पर कोई जात धर्म को हम साइड कर देते हैं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। और जो मतलब खाना पीना, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिदें, चर्च, हर चीज़ है यहाँ पर यार, है ना? दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ की ये है कि आप किसी भी टाइम में, चाहे वो दिन है चाहे रात है, आप किधर भी घूमने को जाइए, किसी के साथ आपको बिल्कुल सेफ है। कोई स्नैचिंग, डकैती, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। और यहाँ की पुलिस के लिए मैं सबसे बेस्ट बात है कि यही कहूँगा कि यहाँ की पुलिस अकॉर्डिंग टू मतलब बिल्कुल देख रहे हैं भाई इतने दिन से, बहुत ही ज़्यादा पोलाइट नेचर है उनका और बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली नेचर है यहाँ की पुलिस जो है। मैंने और भी सुना कि जैसे आपको देख रही है तब तक आपको नहीं कुछ कहते जब तक मतलब किसी बात को लेके कंफर्म नहीं होंगे। और वाकई भाई अरबी लोग वैसे भी अच्छे हैं नेचर वाइज। और अरबी इतने सारे, मैं अभी इसी टूर पे लगभग 5 अरब कंट्रीज़ में होके आया हूँ। अरबी लोग इन मामले में बहुत बढ़िया हैं यार, कोई किसी को मस्त रहते हैं, अपना गाना बजाने में रहते हैं। और भाई अगर कोई भाई बहरीन आना चाहता हो तो मेरे को चाहे इंस्टाग्राम पे कर दो, चाहे भाइयों का भाई इंस्टाग्राम यूज़ करते होगे आप, अपना इंस्टाग्राम खुद ही बोल दो। नहीं, मेरा है RAMTRAR। और आपको पूरे वर्ल्ड में फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अकेला मैं ही मिलूंगा इस नाम से जी। तो राम तरड़, TRAR, राम तरड़, TRAR, राम तरड़, ठीक है। और विष्णु भाई यही हैं, विष्णु भाई, विष्णु नाम से ही है, विष्णु ही नाम से ही है। तो ये तो एक अलग नाम बता दिया भाई ने, राम तरड़। तो भाई आप कर सकते हैं फॉलो। और कुछ भी पूछना हो तो भाई भाइयों से पूछ लेना, मेरे से पूछोगे मैं भी इनसे पूछ के बताऊंगा, राइट। और बिल्कुल अपना तो काम ही वीज़ों का है। अच्छा, हाँ, तो मेन पावर सप्लायर है ना। हाँ भाई, एक और मैं भूल गया क्योंकि बड़े विष्णु भाई आए नहीं ना, उनसे मैं बहुत सारी बातें कर रहा था और वो बहुत चीज़ें मुझे बता भी देते। तो इनका तो वैसे भी जो काम है वो मैन पावर सप्लाई करते हैं ये लोग। जो भाई किस रेंज, किस लेवल तक के लोग आप लोग मतलब मेरा जो काम है या हमारी जो कंपनी है जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ उसमें पूरा का पूरा मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लोग मेरे पास हैं। अच्छा। अगर मैकेनिकल फील्ड वाला कोई भी आदमी, फिटर, फैब्रिकेटर, वेल्डर, सब तरह के हमारे पास आदमी हैं। किसी को भी फ्री वीज़ा चाहिए, किसी को अगर मेरे कंपनी से वीज़ा चाहिए, मान लो उसके पास कोई स्किल है किसी भी तरह का, मैकेनिकल है, सिविल है, तो हम उस आदमी को वीज़ा दे सकते हैं। भाई लो, ये तो बहुत बढ़िया बात हुई भाई, राम भाई से मिलना सफल हो गया। लेकिन वो वीज़ा मतलब पैसों वाला होगा या कैसे होगा?
सॉरी, मतलब वो वीज़ा के लिए 3,80,000 देने नहीं पड़ेंगे नहीं, क्या? उस वीज़ा के लिए आपको जो उसको बोलते हैं सप्लाई का वीज़ा, ठीक है। बिकॉज वी आर सप्लायर। तो उस सप्लाई के वीज़े का 1 साल का आप मान के चलो 650 या 600 बीडी, अराउंड 1,30,000 35,000। बस वही होगा। ठीक है। तो 1,30,000 रुपये में भाई वीज़ा मिलता है कंपनी वीज़ा। द्वारा, वर्क वीज़ा। और उसमें भाई फिर यहाँ पर आके जो काम करेगा मैकेनिकल, उसे मिनिमम कितना मतलब पैसा? उसका मिनिमम जो है वो उसकी ट्रेड पे डिपेंड करता है। अभी आप सोचो नॉर्मल एक वेल्डर की जैसे हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, एक नॉर्मल वेल्डर अगर यहाँ पे 1 घंटा काम करता है तो उसका 1 घंटे का उसको 1.4 बीडी हम लोग उसको पे करते हैं। 1.4 बीडी हो गया भाई 280 रुपया इंडिया का। 280 रुपया, 280 इंडियन रुपीज एक भाई। दिन में नॉर्मल टू नॉर्मल 10 से लेके 12 घंटे वो आदमी काम करता है। 10 से 12, हम 10 घंटे मान के चलते हैं तो मतलब लगभग 2,500-3,000 रुपया पर डे मिल जाता है एक वेल्डर को, नॉर्मल मतलब स्किल वर्कर की बात कर रहे हैं। और भाई जो बिल्कुल मिनिमम जो मजदूर आदमी है उसको, जो बिल्कुल मिनिमम मजदूर आदमी है उसको हम लोग पे करते हैं 800 फील्स, 800 फील्स एक मतलब हो गया 160 इंडियन 160 रुपए। जी। तो दिन का 1,600 रुपया हो गया, 1,600 हो गया। तो भाई वो भी मतलब 45 से 48,000 भाई ज़्यादा उसमें कैलकुलेशन से में। फिर उसका रहने का खर्चा है, उसके फूड का खर्चा है, वो सब निकाल के। लेकिन आप सोचिए कि इतना पैसा एक नॉर्मल बिल्कुल जिसको कुछ भी नहीं पता एज ए हेल्पर, वो इंडिया में इतना पैसा तो नहीं कमा सकता है। भाई इंडिया में जो एज अ हेल्पर है 600 रुपया दिहाड़ी है, ठीक है, तो 18,000 रुपये बनते हैं महीने के। काम पूरे महीने मिल जाता है। काम बराबर। हम उसको वीजा देंगे ना हमारी कंपनी का, अगर अच्छा। वो काम करेगा तो ही मुझे पैसा आएगा। कोई पेड प्रमोशन नहीं है बिल्कुल। राम भाई का तो मुझे अभी पता लगा। और मेरे को ना यार बहुत फील हुआ है, मैंने बहुत मतलब देखो आप, मैं दुबई, ओमान, बहरीन और सऊदी अरेबिया, ये जो कंट्रीज़ में, गल्फ़ कंट्रीज़ में हमारे लोग जाते हैं, अभी कुवैत और कतर रह गया है, ठीक है। तो इन कंट्रीज़ में बहुत से मुझे लोग मिले जिनके भाई, मैंने एक आध की वीडियो भी डाली थी, वो बांग्लादेशी भाई था। बहुतों के साथ ना यहाँ पर फ्रॉड चीट हुआ है कि टूरिस्ट वीज़ा पे भेज दिया, यहाँ पर छोड़ दिया, उसके हालात पे छोड़ दिया। वो मैंने ना लोगों के हालात देखे हैं, इसीलिए भाई मैं, अगर मेरे को भाई मिले तो मैं चाहता हूँ, ये तो एक तरह की मदद हो रही है भाई। क्या क्या यहाँ पर ज़्यादा मतलब वो होता है, आपको रिक्वायरमेंट्स किस स्किल वर्कर की ज़्यादा? मैकेनिकल में सबसे ज़्यादा वेल्डर है और फैब्रिकेटर है। फैब्रिकेटर कौन? टेलर? नहीं, फैब्रिकेटर बोलेगा तो जो फैब्रिकेशन डिजाइन, जो अब मान लो ये स्ट्रक्चर है, हाँ। अगर आपने यहाँ पे एक पार्किंग शेड बनाना है, हाँ। तो उसका पूरा ड्राइंग उस फैब्रिकेटर के पास जाएगा। ओके। कौन सा मटेरियल किधर, स्ट्रक्चर किधर आएगा, वो पूरा का पूरा ड्राइंग फैब्रिकेशन का काम रहता है, और उसको बोलते हैं फैब्रिकेटर। आर्किटेक्ट टाइप का छोटा बस सा, वही हाँ। समझ लीजिए आप। इंजीनियर के बाद अगर कोई ड्राइंग को देखने वाला तो वो फैब्रिकेटर ही है। ओके, तो भाई फैब्रिकेटर और वेल्डर की ज़्यादा जॉब है। और जो भाई फिटर का भी अच्छा काम है। फिटर का भी, हाँ। बेसिकली मैंने देखा जो यहाँ पर आके ना 6-7 दिन से यहीं हूँ, तो बहुत सारी ना यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है अभी। और ये लोग मतलब नए नए आइलैंड बनाए जा रहे हैं। वैसे ये शायद 33 आइलैंड से बना हुआ एक नेशन है, 51 आइलैंड इन्होंने मैन मेड बना लिया। और मतलब कंस्ट्रक्शन का बहुत काम हो रहा है। तो कंस्ट्रक्शन के काम में जो लोग हैं, मान लो मिस्त्री, मजदूर, हिंदी भाषा में बोलते हैं, हेल्पर और वेल्डर, लेंटर डालने वाले, जो भी आप समझ लो, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी आदमी है ना भाई, तो वो उसकी अभी बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ पर। और भाई ये देश मुझे बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि दुबई वगैरह में ना, मैं दुबई बहुत बार गया, दुबई में ना भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। ये बड़ा शांत सा मुझे एक देश लगा। आपके पास जो इंजीनियर लेवल के लोग हैं वो तो नहीं आते होंगे? सब आते हैं? हाँ। अच्छा। इंजीनियर के, सेफ्टी ऑफिसर, फोरमैन, सुपरवाइजर, वर्कर, एक कंपनी के अंदर पूरी जरूरत होती है, फोरमैन से लेके हेल्पर से लेके इंजीनियर तक सब। अभी आप सोचिए ये एक नया कंपनी है, इधर स्ट्रक्चर का पूरा काम स्टार्ट होगा। अब वो कंपनी 2 तरह से डील करती है, एक तो उसको डायरेक्ट मेन पावर चाहिए, और दूसरा वो काम पूरा का पूरा किसी कंपनी को लीज पे दे देती है। राइट, सब समझ कॉन्ट्रैक्ट गया। हाँ, सब ठेकेदारी, जिसको अपन देसी हिंदी में ठेकेदारी हाँ, बोलते हैं। देसी हाँ। भाषा। तो ठेकेदारी, ठेके पे दे दिया काम उसको। अब उसमें लगने वाला इंजीनियर, फोरमैन, सुपरवाइजर, मैसन, सब कुछ मैं अरेंज करूँगा। कॉन्ट्रैक्टर का होगा जो वो सब काम पकड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर का ही काम होगा। तो भाई ये वीज़ा मतलब जैसे कितना दिन का प्रोसीजर, कितना टाइम का प्रोसीजर है भाई? कोई मैं कहूँ कि ये लो 1,30,000 में कल आ जाता हूँ, तो कितने दिन लग जाएंगे? सबसे पहले एक दिल्ली में मेडिकल होता है, मेडिकल पासपोर्ट मिलने के बाद में 1 महीने के अंदर वीज़ा निकल जाता है। 1 महीना लगेगा? हाँ, 1 महीना का प्रोसेस है। पहले 1 वीक लगता था, ये कोरोना करके भी 25 डेज और 30 डेज इनसाइड
वीज़ा क्लियर हो जाता है। तो भाई वो टिकट वगैरह का खर्चा कौन वो उठाता खुद है? अपने उसका ही होता है। अच्छा, वो खुद। उसका खुद का। और ये मतलब पूरे बहरीन में जैसे और भी लोग आपकी तरह काम कर रहे होंगे, बिल्कुल। तो वो पूरे बहरीन में यही रेट चलता है या कुछ अलग? कुछ कंपनियां हैं जो खुद वीज़ा देती है, टिकट भी खुद देती है, काम भी खुद देती है। और वो फिर कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, अगर अभी वो डिफरेंस मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एज ए वेल्डर, जैसे मान लो एक इंडियन आदमी कोई भी किसी भी नेशन का हो, वो मेरे से वीज़ा लेता है, मैं उसको घंटे का पे कर रहा हूँ 1.4 BD। और अगर वही बंदा अगर किसी कंपनी से वीज़ा लेता है उसी ट्रेड का, तो कंपनी उसको बेसिक सैलरी मंथ के हिसाब से फिक्स करेगी, पर आवर Okay. मिलेगी। पर आवर उसको वो पे नहीं करेगी। उसको बेसिकली उसकी जो मंथली सैलरी होगी अराउंड 180, मान लो आप, लास्ट टू लास्ट 180, नहीं तो 190। तो वो लोग कैसे मतलब आते हैं जैसे? फिर उसमें जो होता है उसमें उस बंदे का कुछ भी नहीं रहता। उसको वीज़ा कंपनी देती है फ्री ऑफ कॉस्ट, टिकट कंपनी का होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, मेडिकल भी कंपनी का होता है और अकोमोडेशन भी कंपनी का तो वो लोग कैसे आते हैं? वो अप्लाई वहीं से करते होंगे इंडिया से ही यहाँ हाँ, पे? बहुत जैसे एजेंट ना दिल्ली में, चंडीगढ़ हाँ। में। अच्छा, बहुत ऐसे एजेंट है। या कंपनी फिर है जो सोच उनके- लीजिए, मान लो मैं कोई कंपनी में 5 साल से काम कर रहा हूँ, या मेरे को किसी मेरे सीनियर ने बोला यार ऐसा ऐसा करके अपने को इतने आदमी की ज़रूरत है, या कोई अपना भाई है जिसको जो चाहिए, तो फिर ऐसे लोग ऐसे बुला लेते हैं, तो एजेंट के थ्रू ऐसे आते हैं। अच्छा, तो एजेंटों से कैसे बचा जाए? आप सबसे पहली बात तो यही है कि हर जो एजेंट होता है वो सेम नहीं होता है। जी, हर कोई पैसे खाने वाला नहीं। गलत एजेंटों से भाई, सॉरी टू से। हाँ, मैं ये बात उनके लिए बोल रहा हूँ जो लोग गलत हैं और जो भाईचारे को आजकल खराब कर रहे हैं, जैसे कि मैं था। जी, जी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भैया चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए, और जितनी आपकी कोशिश हो सके किसी ना किसी अपने जानकार, भाई, बंधु, रिश्तेदार, इवन जैसे मैं हूँ, अगर आपको यहाँ पे कभी भी आना हो, मैंने आपको इंस्टाग्राम अपना अकाउंट बताया है, नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। किसी भी प्रकार की वीज़ा रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आई एम ऑलवेज फॉर यू। तो भाई सारे देखो, भाई ने बहुत सही, मेरा भी कहने का एजेंट मतलब वो जो धोखा देते हैं, वो लोगों को जो परेशान करते हैं, और यार उन परिवारों पे क्या बीतती है भाई, वो परिवार समझ सकते हैं। जो आदमी फंसा है ना इस सिचुएशन में आके, वो ही इस बात को समझ सकता है। और आदमी शायद इस बात को बहुत लाइट ले रहे हो, लेकिन ये एक बड़ी मतलब दिक्कत वाली बात होती है कि विदेश में गए आप, घर से कह के गए मैं काम धंधा, आपने कुछ गोल सेट किए अपने माइंड में कि यार मैं ऐसे काम करूँगा, कमाऊँगा, और फिर पैसा लगा के जाना। बिल्कुल। उस वक्त अगर भाई कोई बाहर आके, किसी भी स्किल वर्कर की बात कर रहा हूँ मैं भाई की, कोई भी बेचारा कुछ पैसे के लिए आ रहा है, तो वो उसके पास उतना पैसा शायद ना हो। लाइक भाई ने उस टाइम शायद कैसे 3,80,000 रुपया दिया होगा, पता नहीं। घर से कोई भी भाई, कोई भी रकम छोटी नहीं होती, क्योंकि आप यहाँ पर आके 1 घंटे के लिए भी कमाई करने लगोगे तो भाई 1-1 घंटे को आप कमा रहे हो, तो सोचो एक यहाँ के जो पैसे 1-2 रुपये जो यहाँ की बात है, 200-400 रुपये आप कमा रहे हो घंटे के, और आपने एक साथ 3-4 लाख रुपया दिया, 5 लाख रुपया दिया। और इंग्लैंड और कनाडा में तो बुरा हाल है, 20-20 लाख, 25-25 लाख लोग दे के जाते हैं, और यार उनके साथ बहुत बुरी होती है। लोगों ने अपनी ज़मीनें बेच दी होती हैं, मतलब बहुत ऐसी कहानियाँ हैं। आप लोगों में से बहुत से लोग यार इस बातों को जानते होंगे। तो भाई उन एजेंटों से थोड़ा सा ध्यान से कि भाई खोल कर लो। मेरे पिताजी हमेशा कहा करते हैं खोल कर लो, पक्के रहो। यारी दोस्ती में ज़्यादा मतलब उनकी बातों में ना आके ना, बहुत ज़्यादा विश्वास ना करके, बस ये ना हो कि उसने कह दिया मैं तेन इंग्लैंड भेज दूँगा, बस तुम तो उसके मतलब बिछ जाओ कि यार हाँ ये तो मुझे इंग्लैंड भेजेगा। माँ बाप से भी लड़ पड़ो, यार दोस्तों से भी लड़ पड़ो, हो सकता है आपको वो चीज़ ना समझ आ रही हो, आप अंधे हो जाओ भाई इंग्लैंड जाने के चक्कर में, कनाडा जाने के चक्कर में, यूएस जाने के चक्कर में। लेकिन ना आपके साथ वाला कई बार ही समझ रहा होता है चीज़ को, वो आपको कहे कि यार देख ये गलत लग रहा है, ओए नहीं ओए तू हमें किमें कहता, ये गलत नहीं है, मेरा भाई है। और वो एजेंट ना मज़े बड़े कराते हैं आपको, जो गलत होते हैं वो आपको इंडिया में बड़े अच्छे ख्वाब दिखाएंगे, और हो सकता है कहीं इंडोनेशिया, कहीं थाईलैंड, कहीं ऐसी कंट्री में ले जाएं, वहाँ पे आपको कुछ नाइट लाइफ के मज़े करा दें, लेकिन वो फिर फंसोगे ही फंसोगे उस चक्करों में। तो भैया अपना खोल कर लो, साफ सीधी बात करो एजेंटों से, जो वीज़ा है उसको देख लो, दिखा लो ये वर्क वीज़ा है या नहीं है। पूछो, सही है, 4 लोगों से पूछो, उनकी बातों में नहीं आना। उन्होंने बोला कि वीज़ा हो गया तो ये मत करना कि बस हो गया वीज़ा, मैं जा रहा हूँ, उस वीज़े को छुपा लूँ, किसी रिश्तेदार को ना बताऊँ, मैं पहुँच जाऊँ, वो फंसोगे। रिश्तेदारों को बता लो भाई, कोई यार दोस्त कोई ना कोई तो आपका ऐसा होता होगा जिसे आप बता सकते हो। सबसे बड़ी बात यही है कि भरम की पट्टी अपनी आंखों पे मत बांधिए।
भरम की पट्टी मत बांधिए। हाँ, उसको खोल के थोड़ी दुनिया देखने की आप कोशिश कीजिए, आपको सब कुछ बिल्कुल साफ नजर आएगा। एजेंटों को, भाइयों को यार मत करा करो यार, जो गलत एजेंट है ऐसा काम ना करा करो। यहाँ से भाई खड़े होके आगे पता नहीं कुछ है, देखने लायक नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ सऊदी अरेबिया का वो दमाम या अल खबर जो भी इसका बॉर्डर का सऊदी अरेबिया का जो शहर है वो दिखता है यहाँ से खड़े होके। अब भाई एक और मेन बात रह गई, खर्चा कितना हो जाता है जब यहाँ पर आदमी रह रहा है? रहने खाने का खर्चा क्या है? देखो जी, वो दो तरह से चीज़ें डिपेंड करती है। एक तो होते हैं शौकीन आदमी, हाँ, और एक होते हैं सिर्फ ज़िंदगी को जीने वाले। हाँ, अब उसी के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर आप मान लो ठीक है, मैं ना तो ज़्यादा खुल के खर्चे करने वाली बात कर रहा हूँ, हाँ। और ना ही ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं, रेंट पे आते, रेंट कितना है यहाँ पर? जैसे एक फ्लैट आपको मिल जाता है 120-130 बीडी में, मतलब 20 इसमें से 2 रूम होंगे, एक किचन होगा और एक टॉयलेट बाथरूम होगा। उसमें कितने लोग रहते हैं? जो लेबर स्किल वाले लोग हैं, अगर वो कोई 4-5 120-30 बीडी दे अभी देगा, जैसे देखो, मान अकेला लो आदमी जो तो कैसे? थोड़ी ठीक जॉब करने वाला आदमी है, वो मान लो आपने 140 का उसने फ्लैट पकड़ लिया, 3 आदमी एक रूम में, 3 आदमी एक रूम में। और है। अगर वही कोई मान लो लेबर आदमी है या स्किल काम करने वाला आदमी है, तो उसको सिंगल रूम भी मिल जाता है और उसको सिंगल फ्लैट भी मिल जाता है 100 बीडी में। 100 बीडी, हाँ, 100 20,000 रुपए में। हाँ, और अगर उसको सिंगल रूम चाहिए तो 60 बीडी में सिंगल रूम भी मिल जाता है, जिसमें वो 3 आदमी रह सकते हैं, 4 रह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और वो काम मनामा में सेंटर में आसपास या थोड़ा दूर? मनामा में अंदर है, बाहर मनामा भी में। थोड़ा सस्ता ही मिलेगा। बाहर मनामा से आप बाहर जाओगे, जैसे मान लो आप उधर चले गए, अस्कर की साइड चले गए, या मनामा से जहाँ बाहर निकलोगे उधर सस्ता ही मिलेगा आपको, क्योंकि पूरा इंडस्ट्रियल एरिया उधर ही है। अच्छा, और एक और बात भाई, खर्चा पानी, खाने पीने का क्या खर्चा रहता है? खाने पीने का जैसे मान लो यहाँ पे मैस का सिस्टम भी है। मंथली अगर आप मैस लगवाना चाहे तो उसमें आपको 2 टाइम खाना मिलता है, और उसमें 25 और मैक्स टू मैक्स 28 बीडी मंथली वो 6,000 रुपया होगा, हाँ, मोटा मोटा 5-6 हज़ार रुपया भाई वो। और अकेला रहना है तो 12 से 20,000 रुपये तक कमरा मिलेगा, और साथ में मिलके रह लोगे तो भाई वो फिर तो बहुत कम हो जाएगा, 5-6 हज़ार रुपये महीना। हाँ, वो शेयरिंग 5-6 हज़ार रुपये महीना, वो मतलब 10,000 रुपया खर्चा भी, 10 से 12,000 रुपया मान के चलो। और भी आदमी ने कुछ खाना पीना होता है, खाली रोटी और उस पर नहीं चलता आदमी। सबसे महंगी चीज़ है यहाँ का मोबाइल का रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज। नेट बहुत महंगा है। नेट सबसे ज़्यादा महंगा है इधर। इवन आप सोचिए 8 बीडी में सिर्फ आपको 8 GB मिलेगा, और उसमें आपको लोकल कॉल मिलेंगे 500, और उसके अलावा इंटरनेशनल कॉल आप कहीं भी नहीं कर सकते उससे। तो रिलायंस लाए यहाँ? बिल्कुल सब रिलायंस से भाग के आए तो फिर यहाँ से भाग के जाओगे कहीं? पोस्ट पेड जो है उसमें जैसे अभी मंथली मैं यूज़ करता हूँ तो 15 बीडी पे करता हूँ। हाँ। उसमें 140 GB डेटा मिलता है, और सिर्फ डेटा ही मिलता है, कॉल even उसमें सिंगल कॉल तक नहीं है। चलो वो भी जब फिर इंतजाम हो ही जाता है, क्या करेगा, हाँ। है ना। तो भाई बिजनेस की बात करते हैं। भाइयों ने अपना बिजनेस भी यहाँ पर ओपन कर रखा है, तो भाई बिजनेस के लिए क्या यहाँ पर करना पड़ता है? इसमें देखो जैसा होता है ना, यहाँ के जो लोकल बहरीनी है, हाँ। वो पार्टनरशिप में लेना पड़ेगा, तो उसको पार्टनर रखना पड़ेगा। जिस लाइन में आप बिजनेस करना चाहते हो वो कर सकते हो, किसी भी लाइन में? किसी भी लाइन का कोई भी काम करना पेमेंट हो। वगैरह तो नहीं मरती? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत कुछ नहीं, सब कुछ भाई legal है। बिजनेसमैन आदमी मेरे पता है सबसे ज़्यादा परेशानी यही होती है कि पेमेंट आपकी मरने का डर हो जहाँ पर, तो पेमेंट वगैरह नहीं मरती। बिजनेस के लिए आपको बहरीनी को पार्टनर रखना पड़ेगा, बस इतनी सी है। लेकिन उसके बाद आप चूज कीजिए किस फील्ड में आपको जाना जो भी है। आपने आपको, लेकिन यहाँ पर कभी भी सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, ठीक है भैया। और आप यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकते, ये भी है। अगर कोई भाई इस गवर्नमेंट ने कुछ हो सकता है हाँ, कुछ in future। जगह पे इन फ्यूचर, और हो सकता है कई प्रोजेक्ट बना देती है गवर्नमेंट। हाँ, अभी मैंने देखे थे फ्लैट वगैरह मिल जाते हैं, फ्लैट वगैरह रहने के लिए, हाँ। लेकिन यहाँ पर आप शॉप वगैरह तो परचेज नहीं कर सकते। नहीं नहीं, Purchase जो ये नहीं कर पुराने बैठे हुए हैं लोग 50-50 साल से, 60-60 साल से, तो उनका कंपनी रजिस्ट्रेशन है ना, खुद का कंपनी उनके नाम, जो इंडियन है हाँ। उनके नाम पे हो गई कंपनियाँ। खुद की कंपनी, उनकी खुद की कंपनी है, रजिस्ट्रेशन उनके नाम का है, सब वो कुछ कैसे उनके हो नाम। गया? तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, बहरीनी सिर्फ आपका पार्टनर है, हाँ। कंपनी की फर्म आपकी कंपनी Authorized person तो वो खरीद सकते हैं, वो खरीद ऑथराइजेशन सकते हैं। पूरा का पूरा आपका है, वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है जिसका कंपनी नाम पे खरीद सकता है। कंपनी के नाम पे ले सकता है। कंपनी के नाम। हाँ, चलो कहने का मतलब ये है कि भाई यहाँ पर कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है,
बिज़नेस करना भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास कोई स्किल है, आप बिज़नेस में अगर आप हाथ आजमाना चाहते हैं यहाँ पर आप कर सकते हैं। बहुत इंडियन यहाँ पर बिज़नेस कर रहे हैं, ऑलरेडी होटल्स हैं, बहुत कुछ है यहाँ, तो आप यहाँ पर बिज़नेस वगैरह भी आगे कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो भाई वीडियो को ख़त्म करते हैं, जरूर बिल्कुल आप सभी लोगों भाइयों से के इजाज़त लिए लेते हैं। एक ही मैसेज है, बहरीन देश बड़ा अच्छा है, यहाँ पे रहने के लिए बहुत अच्छा है, बहरीनी लोग बहुत अच्छे हैं। आप यहाँ पे आइए, विजिट वीज़ा पे आइए। जैसा भाई को अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, एक और बात भाई, अगर किसी को लगता है कि काम करना, डायरेक्ट ऐसा ना करो कि भाई वहाँ से हाँ। पैसे पूसे लगा दिए अपने, नहीं। आप यहाँ पर ना विजिट वीज़ा पे आके एक बार घूम जाओ, देख जाओ चीज़ें कैसे होती हैं, क्या काम है। 1 महीने की 14 दिन की शायद मिलती है ना, 14 दिन की एंट्री मिली है। वीज़ा मिल जाता है 3 महीना, 6 महीना, 1.5 महीना, 14 तो दिन। 14 दिन की एंट्री शायद मुझे मिली है, तो 14 दिन की आपको एंट्री मिल जाती है। आओ घूमो 10-15 दिन। कोई भाई अगर विजिट वीज़ा पे इधर आता है, मान लो उस भाई ने कहीं जॉब सर्च किया, उसको जॉब मिल गया, उसको वापस इंडिया जाने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ से ही उस वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा ओके, सकता है। गुड। तो भाई ये भी बात है। ये आज का हमारा भाई वीडियो था, और होपफुली कि आप लोगों को ये कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद रहा होगा। कुछ सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और कुछ आप पूछेंगे तो वो पूछने के लिए ये वीडियो बनाइए, आप पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, चलो अब हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, जय हिंद। जय हिंद भाई, सभी भाई। राम राम जी।